नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर जहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी वहां पर। कैसे लोग जंतर मंतर से शुरू होके और संसद भवन की बिल्डिंग तक, इमारत के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए थे और देखा कि कैसे उनको जाने दिया गया। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का या सिक्योरिटी फेलियर तो है कि संसद भवन के इतना नजदीक आखिर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए। हालांकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन उनको हटाने के लिए माइल्ड लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सवेरे से ही प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए और उनके साथ कई सेलिब्रिटीज भी इकट्ठा हुए, सांसद भी हुए। शबाना आजमी वहां पहुंची और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण, मनोज झा जो सांसद हैं, उसके बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सब लोग वहां पर पहुंचे। खैर, वो एक विषय है जिस पर हम लोग करेंगे चर्चा। फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा राज्यसभा की। तो राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले बोला। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, कहा कि सरकार बड़ी असंवेदनशील है और हजारों छात्र वहां पर जमा है, सरकार क्या कर रही। फिर बारी आई प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी सदन के बाहर जब निकल रही थी तो पत्रकारों ने पूछा, आपका व्यू क्या है? उन्होंने कहा, दिस इज रिडिकुलस, बहुत ही शर्मनाक है। ये संसद किसकी है? उन्हीं लोगों की तो है, इस देश के युवाओं की तो है। हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? उनकी क्या गलती? वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इससे ज्यादा तो उनकी कोई मांग नहीं है। तो ये सब बात कही प्रियंका गांधी ने, मतलब कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने बोला। अब जाहिर है सब लोगों का इंतजार था कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या बोले। सदन के भीतर की जब कार्रवाई चल रही थी तो कार्रवाई एडजन हो गई, 11 बजे एडजन हो गई, 12 बजे एडजन हो गई, कभी 10 मिनट में, कभी 12 मिनट में एडजन हो गई। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, बोल ही नहीं पाया कोई। तो राहुल गांधी भी कहां से बोलते, क्योंकि हाउस लंबे देर तक नहीं चला तो कोई बोल नहीं पाया। उसके बाद लोकसभा से बाहर निकलते हुए जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे राहुल गांधी, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि राहुल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर आपका विचार क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि भाई मेरा कोई कमेंट इस पर नहीं। ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि राहुल गांधी का कमेंट नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है। और फिर हम लोगों ने भी सोचा कि यार इतना बड़ा मुद्दे पे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का कमेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है? खैर, फिर इधर उधर हमने कोशिश की पता करने की, बातचीत की कि भाई ये क्या स्ट्रेटेजी है, ये क्यों हो रहा है। कई सांसदों से बात की, कई कांग्रेस के नेताओं से भी बात की। फिर कुछ लोगों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। कांग्रेस के बड़े नेता जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा राहुल गांधी पहले से उठा रहे हैं, आज से तो उठा नहीं रहे, ये मुद्दा कई दिन से उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज का उन्होंने कार्यक्रम रखा, शुरुआत की उसकी कोटा से, राजस्थान के। फिर वो देहरादून गए और इस बीच पार्टी के दूसरे नेता अलग अलग जगहों पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज बड़ा कार्यक्रम है, पढ़ाई शिक्षा का मुद्दा वो पहले से उठाते रहे राहुल गांधी। फिर वो छात्रों की गूंज, पढ़ाई का मुद्दा, पेपर लीक, नीट, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहे। अब क्या है, अब क्या बदल गया? अब सदन के बाहर सब लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में राहुल गांधी ने कल ट्वीट भी किया था, पोस्ट भी किया था फेसबुक पे, और ट्वीट भी किया। उनके समर्थन में उन्होंने कहा था कि ये जो जो किया है दिल्ली पुलिस ने और अमित शाह ने या सरकार ने, वो गलत है। इस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ नहीं किया जाना चाहिए था। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका सम्मान किया जाना चाहिए था। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सोनम वांगचुक के समर्थन में उन्होंने अपना ट्वीट किया, अपनी बात रखी। फिर राहुल गांधी का कहना है, या राहुल गांधी के समर्थकों का, नजदीकियों का, विश्वास पात्र और जो उनके एडवाइजर्स ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इस मुद्दे को वो पहले सदन के भीतर उठाएं। उनके एडवाइजर्स ने सलाह दी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर केवल वही है जो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस मुद्दे को सदन के बाहर तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन सदन के भीतर जिस मजबूती के साथ, जिस ताकत के साथ और जिस गूंज के साथ राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे, तो ये पूरे देश में जंतर मंतर से लेके और पूरे देश में इसकी खनक सुनाई देगी और लोगों को इस बात का एहसास होगा कि सदन के भीतर इस मुद्दे को मजबूती के साथ राहुल गांधी ने रखा है। सदन के बाहर उसके बाद वो बोलेंगे, उसके पहले नहीं बोलेंगे। और क्योंकि आज हाउस नहीं चला, प्लान था कि आज अगर हाउस चले
और राहुल गांधी बीच में बोलने के लिए खड़े होंगे तो राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे और वो जंतर मंतर सोनम वांगचुक से लेकर के और पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे इस मामले पर वो अपनी बात रखेंगे। ये राहुल गांधी का प्लान था, लेकिन क्योंकि हाउस नहीं चला इसलिए वो नहीं बोल पाए। संभावना बड़ी कम है कि राहुल गांधी अभी बाहर बोलेंगे, ज्यादा संभावना है कि वो सदन के भीतर ही पहले अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बाहर रखेंगे। देखिए, क्योंकि सदन के भीतर रखने का मतलब क्या है, अब सोनम वांगचुक से लेकर सब लोग प्रदर्शनकारी जो है वो जो बोल रहे हैं वो मीडिया में तो आ सकता है, लेकिन सदन के रिकॉर्ड्स में नहीं जा सकता। सदन के रिकॉर्ड्स में क्या जाएगा, जो कोई सांसद बोलेगा। अब सांसद कौन बोल सकता है, सारे सांसद भाई सत्ता पक्ष के तो बोलेंगे नहीं, बोलेगा कौन, प्रतिपक्ष का। और प्रतिपक्ष के भी सांसदों में सबसे ज्यादा गूंज, सबसे ऊंची ध्वनि अगर किसी आवाज की इस वक्त है तो जाहिर है नेता प्रतिपक्ष की आवाज की है। और वो राहुल गांधी तब बोलेंगे जब माहौल सेट हो। माहौल यानी कि माहौल सेट करने के लिए क्या किया गया, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर बोलना शुरू कर दिया, बोला। फिर सदन के भीतर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी बोल दिया, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, पहले वहीं उठाया। उसके पहले तो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में नहीं बोले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया और उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से बात की। नहीं तो उनके पास काफी समय था, कल भी बात कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे। वही राहुल गांधी करना चाहते हैं और सदन के भीतर ही वो मजबूती के साथ इस आवाज को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया, पवन खेड़ा ने भी बोला, बाकी कई जो सांसद हैं उन्होंने भी बोला है, तो अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर खूब बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी की प्लानिंग यह है कि वो सदन के भीतर ऊंची आवाज में इस बात को रखेंगे जिसकी गूंज, जिसकी अनुगूंज, जिसकी ध्वनि, प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई दे, जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में एक संदेश जाए कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया। ये स्ट्रेटजी राहुल गांधी की इस मुद्दे को लेकर के है, जो हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है। अब ये तो हो गई राहुल गांधी की बात। अब जहां तक आंदोलन की बात है तो सरकार झुकती हुई साफ तौर पर दिखी। ये सरकार जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया ये तो झुकती नहीं है, ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, 20 दिन से सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, कोई बात करने नहीं आया, बल्कि उनको उठा के और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ खास, वो वहां पर हैं और बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आज जो 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अजिंक्य और दूसरे आशुतोष हैं, एक तो आशुतोष और सौरभ दास, ये दोनों को बुलाया जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने इनसे, मतलब सरकार के बिहाफ पर जेपी नड्डा अब इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पे इन प्रदर्शनकारियों के साथ, और वो कह रहे हैं कि भाई आओ बात करो। उन्होंने बात करी। सौरभ दास ने ट्वीट में कहा कि 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनको ये तरीका होता है डिस्करेज करने का, कि कोई प्रदर्शनकारी अगर आए किसी नेता से मिलने के लिए तो 2-3 घंटे उसको बिठा दो जिससे वो डिस्करेज हो, और जब सामने आए तो मजबूती से अपनी बात ना रख पाए। तो शायद वही किया होगा जेपी नड्डा ने, 2 घंटे तक उनको बिठा दिया। उसके बाद उनसे 10 मिनट मुलाकात, उन्होंने अपनी मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में सबसे पहली मांग है कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इमीडिएट इस्तीफा हो, और उन्होंने कहा कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इस पर तो बात नहीं हो सकती। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिन छात्रों ने या जिन परिवारजनों ने अपने बच्चों को खोया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए। ये तमाम बातें, 3-4 बातें उन्होंने कही, जिनमें से 2 मुख्य बातें ये। हालांकि अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया सरकार ने, अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। सरकार कोई रास्ता निकालना चाहती होगी, सरकार सोच रही होगी कि इनको किसी तरीके से मना लिया जाए, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर बातचीत में अभी तक किसी की बातें मानी हो या किसी विरोधी की बातें मानी हो, ऐसा दिखा नहीं। सरकार आप जानते ही हैं कि कोशिश करती है कि जब तक टले टाल दें, किसी से बात करने की जरूरत ना पड़े। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो भी बातचीत में हल नहीं निकला। एक दिन 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने आए और उन्होंने वो विड्रॉ कर लिए थे बिल। तो महिला पहलवानों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये तमाम इश्यूज जो थे, उन इश्यूज पर बात नहीं हुई, उनको विड्रॉ नहीं किया सरकार ने, केवल किसान आंदोलन के बाद बिलों को कई दिन के बाद विड्रॉ किया। तो अब देखते हैं सरकार इस मांग पर कितना आगे बढ़ती है और क्या करती है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और संसद का सत्र चल रहा है, सदन के भीतर राहुल गांधी इस मामले को उठाएंगे,
मजबूती के साथ उठाने के लिए कोशिश करेंगे। और बाहर जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार लगी हुई है और माहौल इस वक्त पूरा तनावग्रस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।